हम कैसे अपने एक सिंगल मोबाइल फोन से दुनिया भर की चीजें कर लेते हैं, पर चाइना में सारी दुनिया भर की चीजें एक सिंगल ऐप से हो जाती हैं और इस ऐप का नाम है वी चैट। जब हम फेसबुक, व्हाट्सएप, कैंडी क्रश, टिंडर, जस्ट डायल, ओला, जोमैटो, पेटीएम इन जैसी ऐप्स को एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिलता है वी चैट, जिसके आज 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। तो कौन ओन करता है वी चैट को, कब हुई इस कंपनी की शुरुआत और क्या क्या रहे इसके अचीवमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करेंगे वी चैट के ओनर, पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के पार्टली ओनर, एशियन टेक जायंट कंपनी टेंसेंट के बारे में। नवंबर 1998 मा हुआटेंग एके पोनी मा और उनके 4 दोस्तों ने मिलकर एक टेक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम रखा गया टेंसेंट। अगले साल फरवरी में इस कंपनी ने अपना पहला मैसेंजर लॉन्च किया OICQ, जिस पर अमेरिकन ऑनलाइन AOL ने इन पर आरोप लगाया कि OICQ के डोमेन नेम ने AOL की मैसेंजर ICQ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेट किया है। सीधे सीधे शब्दों में ये मतलब था कि टेंसेंट ने AOL के मैसेंजर को कॉपी किया है। AOL ने एक लॉ सूट फाइल किया जिसे टेंसेंट हार गया और उसे अपने मैसेंजर का नाम चेंज करके QQ रखना पड़ा। इस कंपनी ने पहले 3 सालों में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और फिर 2001 में साउथ अफ्रीकन मीडिया कंपनी नेस्पर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया और कंपनी के 46.5 शेयर्स खरीद के इसे डूबने से बचाया। और फिर 2004 में जाकर पहली बार टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो पाया। चाइना मोबाइल फर्स्ट मार्केट कंट्रीज में से एक है जहां बैक इन 1999 यूएस में हर 100 लोगों पर 50 कंप्यूटर थे और चाइना में वहीं हर 100 लोगों पर एक कंप्यूटर। सो मोस्टली चाइनीज लोगों का इंटरनेट से इंट्रोडक्शन मोबाइल फोन के थ्रू ही हुआ। आज के टाइम में चाइना की टोटल मोबाइल यूजर्स लगभग उतने ही हैं जितने की टोटल इंटरनेट यूजर्स। इसीलिए ईमेल एड्रेस उन लोगों के लिए उतना प्रेफरेबल नहीं था जितना कि सिंपल मोबाइल चैटिंग ऐप। वो चैट्स का यूज सिर्फ दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बात करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए भी प्रेफर करते थे। मोबाइल के बढ़ते यूज को देखते हुए टेंसेंट ने 2011 में शुरू करी अपनी मैसेंजर ऐप वी चैट। सिंपल मैसेजिंग ऐप से शुरू हुई इस ऐप में टेंसेंट ने ऑफिशियल अकाउंट्स, पेमेंट सर्विसेज, गेम सेंटर और इवन एक ऑफिस चैट ऐप भी ऐड कर दिया। सिर्फ 14 महीने लॉन्च के बाद उनके पास 100 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स थे। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इस ऐप में अलग अलग सर्विसेज स्टार्ट करी। आपको कैब बुक करनी है, खाना ऑर्डर करना है, खाने के लिए टेबल बुक करनी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर यूटिलिटी बिल्स भरना है, आप जो भी पॉसिबल सर्विस का सोचो वो इस ऐप में मिलेगा। इसने कई यूजर्स के लिए कैश एंड कार्ड को ऑब्सोल्यूट कर दिया और इस ऐप को मॉडर्न चाइनीज लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया। इवन अब इसमें गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड्स को डिजिटल फॉर्म में रखा जा सकता है, जो यूजर को अपना नेम, आईडी नंबर और फेशियल रिकॉग्निशन करने के बाद एक डिजिटल आईडी देगा जिसका यूज होटल बुक करने के लिए और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स में किया जा सकता है। ये टेक कंपनी के द्वारा चलने वाला चाइना का फर्स्ट ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक आईडी सिस्टम बन गया। जैसे जैसे ऐप में फीचर्स ऐड होते जाने लगे, ये ऐप लोगों को उतना इस पर डिपेंडेंट बनाने लगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्राइवेट कंपनी के पास इतने सारे लोगों का इतना क्रूशियल यूजर डेटा गैदर है जिसे वो अपने फायदे के लिए किसी एजेंसी या फिर गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है। पुलिस ने कई वीचैट यूजर्स को चैट में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने या फिर किसी सोशली सेंसिटिव इशू के बारे में बात करने पर अरेस्ट किया है। कई केसेस में मैसेजेस रिसीवर को मिलने से पहले ही ब्लॉक हो गए जिसका पता भेजने वाले को भी नहीं चला। तो ये चीज कहां तक सही है और क्या भारत में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका एक एक लाइक और जुड़ते हुए एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलती है फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। 2011 से 2016 के बीच कंपनी का कैपिटलाइजेशन ग्रोथ रेट एनुअली 40% तक बढ़ गया और अप्रैल 2017 में इसे टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनीज में शामिल किया गया। 3 साल तक अनप्रॉफिटेबल रही ये कंपनी अब एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी थी जिसकी सब्सिडियरीज चाइना के अंदर और ग्लोबली वेरियस इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, गेमिंग और भी कई सेक्टर्स में स्पेशलाइज थी। ग्लोबली टेंसेंट की 800 से भी ज्यादा फर्म्स में इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स हैं, जिसमें से 160 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। मतलब कि इन कंपनीज का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। इनकी इन्वेस्टमेंट्स एंड हर सब्सिडरीज के बारे में बात करने के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कहां से शुरू और कहां खत्म होती है ये कहना मुश्किल है। अप्रैल 2017 में टेंसेंट ने खुद का फ्लैगशिप गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वी गेम, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड की गई जैसे गेमिंग इन्फो, परचेजेस, डाउनलोड्स, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कम्युनिटी सर्विसेज। इसने एक गेमिंग का ओपन इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें अब 200 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और ओवर 4.5 बिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये राइट्स गेम को ओन करती है जिसने हमें लीग ऑफ लीजेंड्स जैसे गेम दिए। ये एपिक गेम्स और ब्लू होल जैसी कंपनीज को भी पार्टली ओन करते हैं जिसने हमें बैटल रॉयल गेम्स, फोर्टनाइट और पबजी दी है। मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोगों का ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ झुकाव बढ़ा और पबजी मोबाइल और इसकी चाइनीज वर्जन ने मोबाइल गेमिंग चार्ट्स में टॉप करते हुए $232 मिलियन से ज्यादा की सेल करी।
इसकी एक सब्सिडियरी टीमी स्टूडियोज जिसने एक्टिविजन का कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम डेवलप किया, 1 अक्टूबर 2019 को रिलीज ये गेम ने 4 अक्टूबर 2019 तक मात्र 3 दिन में 35 मिलियन डाउनलोड से ज्यादा और 2 मिलियन यूएसडी से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। टेंसेंट गेमिंग की ही वजह से ये गेम्स इन्होंने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर फ्री टू डाउनलोड अवेलेबल करवाए और गेम्स में इन ऐप परचेजेस के थ्रू इन्होंने मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया। इनके इस इंडस्ट्री में कुछ और नोटिसेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे यूबीसॉफ्ट, एक्टिविजन ब्लिज़र्ड, ग्राइंडिंग गियर गेम्स, सुपरसेल्स, प्लैटिनम गेम्स, यागार, फ्रंटियर डेवलपमेंट, ककाओ, पैराडॉक्स इंटरैक्टिव, फैट शार्क, फनकॉम, शार्क मॉब, डिस्कॉर्ड एंड मैनी मोर। टेक्नोलॉजी बेहेमोथ टेंसेंट ने पिछले 10 से 12 महीनों में 10 बड़ी फंडिंग डील्स इंडिया में करी हैं, जिससे ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में चाइना का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनके उभरा है। इसकी मोस्ट रिसेंट बेट एडटेक सेक्टर की स्टार्टअप कंपनी डाउटनट में है, जहां इसने $15 मिलियन इन्वेस्ट किया है। ये इसकी एडटेक में बायजूस के बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट है। इसने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस कंपनी पॉलिसी बाजार, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स पोर्टल उड़ान, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर और कई छोटे इन्वेस्टमेंट जैसे माईगेट, खाता बुक और नियो सॉल्यूशंस में करे हैं। डाउटनट के इस बड़े इन्वेस्टमेंट के अलावा इसने 12 से 15 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की बात की एक सोशल ऑडियो प्लेटफॉर्म पॉकेट एफएम में। ओवरऑल टेंसेंट ने इंडियन स्टार्टअप में अभी तक 15 इन्वेस्टमेंट करी हैं, जिनमें से कुछ बड़ी कंपनीज के नाम है फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, ड्रीम11, हाइक, गाना एंड प्रेक्टो। अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि टेंसेंट की फंडिंग इंडिया को एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह देखने से हो रही है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक प्ले है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट का इन कंपनीज और इनकी वर्किंग पॉलिसीज पर हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है और इनका इतनी भारी मात्रा में इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना सही है और क्या ऐसे ट्रांसपेरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जा रहे हैं जिससे कि सिर्फ बिजनेस पार्टीज और कंट्रीज की इकोनॉमी को फायदा हो, ना कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को। ये सब डिबेटेबल है, जिस पर ध्रुव राठी एक वीडियो बना सकता है। टेंसेंट अब ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है और इसने एशियन मार्केट के अलावा वेस्ट में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। इसकी कुछ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्नैपचैट, केक, स्पॉटिफाई, लिफ्ट और टेस्ला। और ऐसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो फ्लाइंग कार्स एंड एस्ट्रॉयड माइनिंग में टेस्टिंग कर रही है। 2017 में इसने फेसबुक को सरपास करके ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बन चुकी थी, पर 2018 में चाइनीज गवर्नमेंट के गेमिंग को लेकर कुछ नए स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से इसे $20 बिलियन का नुकसान हुआ और चार्ट में ये 6th पोजीशन पर आ गई। मा हुआटेंग अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को पीछे छोड़ते हुए आज चाइना के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। टेंसेंट चाइना की एक बिगेस्ट सोशल नेटवर्क ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी भी है। इसका एशिया के अलावा वेस्ट में इन्वेस्टमेंट्स की बस शुरुआत है और अगर ये इसी पेस से जाती रही तो ये वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने में मदद मिली होगी। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। कुछ सजेशंस देने हो तो कमेंट करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट इनसाइट में। वीडियो को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।